आप सभी को राधे राधे और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत कथा, निर्जला एकादशी कब है, पूजा विधि, महत्व, इस दिन क्या करेंगे उपाय और क्या करें दान। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु जी को समर्पित है। पूरे साल में कुल 24 और अधिक मास होने पर 26 एकादशी आती है। इन सभी एकादशियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है और सभी का अपना विशेष महत्व होता है। इनमें एक एकादशी ऐसी होती है जिसे श्रेष्ठ और कठिन व्रतों में एक माना गया है। इसे निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। निर्जला एकादशी को भीम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी 24 एकादशी व्रत के पुण्य फल के समान ही पुण्य प्राप्त होता है। अगर आप सभी एकादशी का व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, तो केवल निर्जला एकादशी का व्रत भी रख सकते हैं। इससे भी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कब है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून को सुबह 4:43 से शुरू हो जाएगी और यह अगले दिन 18 जून को सुबह 6:24 तक रहेगी। निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून मंगलवार को रखा जाएगा। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी के महत्व के बारे में। आप सभी को बता दें कि एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की इस निर्जला एकादशी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। निर्जला एकादशी में निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत करने का विधान है। कहते हैं जो व्यक्ति साल की सभी एकादशियों पर व्रत नहीं कर सकता, वो इस एकादशी के दिन व्रत करके बाकी एकादशियों का लाभ भी उठा सकता है। निर्जला एकादशी का व्रत काफी कठिन माना गया है क्योंकि इसमें अन्न और जल कुछ भी ग्रहण करने की मनाही होती है। ऐसे में इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा मिलती है। विष्णु पुराण में निर्जला एकादशी का महत्व बहुत ही खास माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार 5 पांडवों में से एक भीम ने निर्जला एकादशी पर बिना कुछ पिए भगवान विष्णु जी का व्रत किया था। इसलिए उन्हें मोक्ष और लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी और इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इस व्रत को करने से आपके घर पैसों की तंगी भी खत्म हो सकती है और माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत को क्यों कहा जाता है भीमसेनी एकादशी। निर्जला एकादशी को पांडव एकादशी या भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार पांडवों में सबसे बलशाली भीमसेन स्वादिष्ट भोजन के बहुत बड़े शौकीन थे। उनसे अपनी भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। इसी कारण से वह साल में एक भी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। वहीं पांडवों में भीम के अलावा सभी भाई और द्रौपदी साल के सभी एकादशी व्रत श्रद्धा भाव से किया करते थे। एक समय ऐसा आया जब भीम अपनी इस लाचारी और कमजोरी से परेशान हो गए। उन्हें लगता था कि वह एकादशी व्रत न रखकर भगवान श्री विष्णु जी का अपमान कर रहे हैं। इस परेशानी की युक्ति ढूंढने के लिए वो महर्षि व्यास जी के पास गए। तब महर्षि व्यास जी ने उन्हें कहा कि साल में एक बार निर्जला एकादशी व्रत जरूर करें। साथ ही यह भी कहा कि निर्जला एकादशी व्रत रखने से व्यक्ति को सभी 24 एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। यही कारण है कि निर्जला एकादशी व्रत को भीमसेनी एकादशी के व्रत से भी जाना जाता है। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर साफ कपड़े पहने। सबसे पहले पूजा घर में घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री विष्णु जी की पूजा के लिए सबसे पहले गंगा जल से अभिषेक करें, फिर चंदन और हल्दी से तिलक करें। अब फूल, पीले वस्त्र, पीला जनेऊ, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी दल आदि अर्पित करें और सात्विक चीजों का भोग लगाएं। धूप दीप जलाकर निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद आखिर में आरती करें। इस बात का ध्यान रखें कि भगवान विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी की पूजा भी जरूर करें और इस दिन अन्न जल दोनों को त्याग करें। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन क्या करें उपाय। निर्जला एकादशी के दिन दान करने का विशेष महत्व है।
इस दिन गौदान, जलदान, छाता दान के साथ साथ जूता आदि के दान देने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो अपनी योग्यता के अनुसार कुछ चीजों का दान कर सकते हैं। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन पूजा करने के साथ साथ जल जरूर अर्पित करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें और विष्णु चालीसा भी पढ़ें। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु जी को क्या भोग लगाएं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी को पीले रंग की चीजें बहुत ही प्रिय है। ऐसे में निर्जला एकादशी पर आप उन्हें केले का भोग जरूर लगाएं। इसके अलावा पीले रंग की मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। एकादशी पर विष्णु जी को पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु के प्रिय भोग में शामिल किया जाता है। माना जाता है कि इसके भोग लगाने से घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती है। किसी भी उपवास में पंजीरी का खास महत्व होता है। यह भोग के रूप में बेहद शुभ होती है। आप निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को पंजीरी का भोग लगाएं। यह उन्हें अति प्रिय है। इससे सभी अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचा जा सकता है। इस दौरान आप भगवान श्री विष्णु जी को मखाने की खीर का भोग लगाएं। माना जाता है कि भगवान विष्णु को मखाने की खीर बेहद प्रिय है। इसके भोग लगाने से उनकी असीम कृपा बनी रहती है। अब हम जानेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा के बारे में। महाभारत काल में पांडुपुत्र भीम ने एक बार व्यास जी से कहा कि भगवान युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, माता कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन उपवास करते हैं और वह मुझसे भी इस व्रत को करने के लिए कहते हैं। आप तो जानते ही हैं कि मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मैं कैसे एकादशी वाले दिन उपवास रख सकता हूँ। मैं दान देकर और भगवान वासुदेव की पूजा अर्चना करके उन्हें खुश करने की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ। इसलिए आप कृपया मुझे बताइए कि मैं इस व्रत को कैसे करूँ। क्या बिना अपनी काया को कष्ट दिए मैं यह व्रत को कर सकता हूँ? पांडुपुत्र भीम की बात सुनकर मुनि वेद व्यास जी ने कहा कि यदि तुम स्वर्गलोक जाना चाहते हो और नरक से सुरक्षित रहना चाहते हो तो तुम्हें केवल एक ही एकादशी का व्रत रखना होगा। इतना सुनते ही भीम ने बोला कि सिर्फ एक समय का भोजन करके तो मैं नहीं रह पाऊंगा। मेरे पेट में वृक नामक अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती है। कम भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती है। इसलिए हे ऋषिवर, आप कृपा करके मुझे ऐसा व्रत बताइए कि जिसके करने से मेरा कल्याण हो जाए। ये सुनकर व्यास जी ने कहा कि ज्येष्ठ पक्ष की शुक्ल एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत आता है। इस दिन तुम व्रत करो। स्नान, आचमन को छोड़कर पानी का ग्रहण नहीं करना। आहार लेने से व्रत खंडित हो जाता है, इसलिए तुम आहार भी मत खाना। तुम जीवन पर्यंत इस व्रत का पालन करना। इससे तुम्हारे पूर्व जन्म में किए गए एकादशियों वाले दिन खाए गए अन्न के कारण मिलने वाला पाप भी नष्ट हो जाएगा। साथ ही इस दिन तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना है। साथ ही गौ का दान करना भी उत्तम माना गया है। महर्षि वेद व्यास जी की आज्ञा के अनुसार पांडुपुत्र भीम ने बड़ी हिम्मत के साथ निर्जला एकादशी का यह व्रत किया, लेकिन वह सुबह होते होते मूर्छित हो गया। तब उनके चारों भाइयों ने उन्हें गंगा जल, तुलसी का चरणामृत पिलाकर मूर्छा से बाहर निकाला। कहते हैं कि तभी से भीम पाप मुक्त हो गए और तभी से निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान विष्णु को प्रसन्न और उनकी विशेष कृपा पाने के लिए एकादशी तिथि बहुत ही शुभ होती है। इस दिन उपवास रखने से जीवन की सभी समस्याओं का निवारण होता है। हर माह में आने वाली एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। हर माह की एकादशी तिथि का अलग अलग महत्व होता है। इनमें ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी का बहुत ही खास महत्व है। यह माह भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। ऐसे में निर्जला उपवास रखना बेहद कठिन होता है
पर बहुत ही शुभ होता है। आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।